स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बताएंगे। आप प्रारंभ से लेकर शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे वीडियो को देखेंगे, आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो सम कांस्टेंट E लिखा जाता है। E इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। दिस इज डिपेंड्स ओनली द मटेरियल ऑफ द बॉडी। जिस मटेरियल की कोई भी बॉडी बनी होगी उस पर डिपेंड करता है E। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप्स की होती है। पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड टाइप इज Wolff मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड टाइप इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। Here we discuss Young's modulus of elasticity. Under the limit of elasticity, the ratio of longitudinal stress with respect to longitudinal strain is known as Young's modulus of elasticity. Y is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain. Young's modulus of elasticity denotes by capital Y. Now we calculate the formula for the Young's modulus of elasticity. Let us consider a wire which is hanging from a rigid end. एक हम वायर ले लेते हैं, एक तार ले लेते हैं जो कि एक रिजिड एंड से फ्रीली लटका हुआ है। The initial length of the wire is equal to L, capital L. This is the initial length of the wire, and A is the area of cross section. Just like this, this is the area of cross section of this marker. In the same way, here this is the area of cross section capital A. इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए कह सकते हैं। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ये जो फ्री एंड है इस पे हमने एक वेट को हैंग कर दिया। वी हैंग अ वेट mg फ्रॉम दिस फ्री एंड। जब हम इस वेट को यहां लटका देते हैं तो देखते हैं इस वायर की लेंथ मान लेते हैं स्मॉल l इंक्रीज हो जाती है। Now we calculate, here we note that force applied
ऑन दिस फ्री एंड इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg। जो वेट आपने इस फ्री एंड पर लगाया उसी के द्वारा इस फ्री एंड पर फोर्स अप्लाइड होता है। नाउ वी कैलकुलेट लॉन्जिट्यूडिनल stress. This is equal to F upon A. F is the force applied on this free end of the wire which is hanging from the rigid end. इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब ये स्मॉल l इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो जो फोर्स अप्लाइड है जो वेट के कारण वो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तार वायर के अंदर उनके द्वारा जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड होता है उसके बराबर होता है। ये एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वायर। जो वायर के मॉलिक्यूल्स हैं जिनके द्वारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में अंदर की ओर जो फोर्स अप्लाइड होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, अगर हम इस वेट को हटा देंगे तो इसी फोर्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसी के अंतर्गत ये क्या होगा, वायर अपनी इनिशियल पोजीशन को इस इनिशियल लेंथ को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स, F इज द restoring force. This is equal to applied force at the condition of equilibrium. Now F is equal to mg and A, if R is the radius of this area of cross section, इस जो अनुप्रस्थ काट है इसका ये R क्या है, स्मॉल r क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये सर्कुलर फॉर्म में है इसलिए एरिया दिस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस स्मॉल आर को हम स्क्रू गेज जो स्क्रू गेज है उसकी सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लॉन्जिट्यूडिनल strain is equal to longitudinal strain is only the fractional change, increase in length upon initial length of the wire, small l upon capital L. In this way y is equal to mg upon pi r square small l over L. Hence mgl, this L is multiplied by mg and upon pi r square L. Hence we get formula mgl upon pi r square L. This is the formula for the calculation of Young's modulus of elasticity. इसकी सहायता से हम यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं किसी भी वायर का। अब हम इसमें ये देखेंगे कि यंग्स मॉडुलस का यूनिट क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस? यूनिट ऑफ y, here F upon A, small l upon L, this is the रेशो। केवल ये क्या है, एक तरह से अनुपात, एक जैसी जो क्वांटिटी है उनका रेशो है, इसलिए इसका स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन F अपॉन F का ऊपर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और नीचे कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए यूनिट ऑफ y इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
वाई जो है वो मटेरियल ऑफ द बॉडी, मटेरियल पर डिपेंड करता है। थैंक यू।